हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो चैप्टर है मटेरियल साइंस, जिसे हम पदार्थ विज्ञान या सामग्री विज्ञान के नाम से जानते हैं, उससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। अगर आप ITI का स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से संबंधित सारी अपडेट दी जाती है। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। तो सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से सॉल्व करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको बीच बीच में हम बताते चलेंगे। प्रीवियस वीडियो की तरह केवल राइट ऑप्शन को ही देखेंगे। तो आपको बस वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर देना है सभी को, और वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो आप कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है अधातु है। अधातु को जानना है, चुनना है इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है अधातु के अंतर्गत आती है, इसलिए राइट ऑप्शन इसका बी के साथ चला जाएगा। ग्रेफाइट जो होती है विद्युत का सुचालक होती है, यानी कि गुड कंडक्टर होती है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में भी किया जाता है, जो बच्चे लोग लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में, CBT एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट को ही काला शीशा के नाम से जाना जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, ये बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे। जो फेरस मेटल होती है उसमें प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होती है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दूसरा का डी के साथ चला जाएगा। जैसा कि नाम से भी पता चलता है, फेरस मेटल यानी कि लौह धातु, जिसमें सामग्री के रूप में, प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होगी। और जो लोहा होती है उसे हम Fe से डिनोट करते हैं लोहा को। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। तो जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होगी उसे हम अलौह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। जो नॉन फेरस मेटल होती है, वैसे पदार्थ जिनमें प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा नहीं होती है, उसे नॉन फेरस मेटल के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। तो पहले यांत्रिक गुण क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद इसकी राइट ऑप्शन को जानेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी कि यांत्रिक गुण जो होती है किसी धातु या पदार्थ के व्यवहार के बारे में प्रदर्शित करती है। इसकी क्वालिटी के कारण हम जानते हैं कि कौन सी धातु को हम किस जगह पर प्रयोग करेंगे। यांत्रिक गुण के अंतर्गत जो आते हैं, कठोरता आती है, तन्यता, भंगुरता, ठीक है, आघातीवर्ता, सामर्थ्यता आदि ये जो गुण होते हैं वे धातु के यानी कि यांत्रिक गुण के नाम से जाना जाता है। किसको? कठोरता को, तन्यता को, भंगुरता को, आघातीवर्ता को, सामर्थ्यता को। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन बी होगा तन्यता, यहाँ पर जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चौथा का राइट ऑप्शन जो होगा बी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से भंगुर धातु कौन सी होती है, यानी कि ब्रिटल मेटल के बारे में पूछा गया है, भंगुर धातु। तो भंगुर धातु का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम राइट ऑप्शन को जानेंगे। वैसी धातु जिन्हें हम पीटने या किसी प्रकार का चोट मारने पर उसके आकार में परिवर्तन हुए बिना वह टूट जाती है, उसे हम जो कहेंगे भंगुरता कहेंगे।
और यह जो गुण पाई जाती है कास्ट आयरन में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा पांचवा का ए के साथ चला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कास्ट आयरन यानी कच्चा लोहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है। यानी कि हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि कटिंग टूल का वह कौन सा गुण, ठीक है, जो लोचदार विरूपण का प्रतिरोध करती है या प्रतिरोध प्रदान करती है। तो कटिंग टूल पहले जो होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, जैसे कि चीजल और फाइल। यह हाई कार्बन का स्टील का इसलिए बने होते हैं कि यह काटी जाने वाली वस्तुओं को से अधिक कठोर होंगे, तभी किसी वस्तु को वो फाइलिंग के द्वारा काट पाएंगे या चीजल के द्वारा उसे अलग कर पाएंगे। तो ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन जो होगा, दो को ऊपर में यहाँ दिया गया है और दो यहाँ पर देखिए नीचे में इसका राइट ऑप्शन है। तो एस में से जो इसका राइट आंसर होगा वो छठा का सी के साथ चला जाएगा, कठोरता। तो कठोरता जो है सी ऑप्शन में है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, धातु का कौन सा गुण फॉर्मेशन के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट जो ऑप्शन होगा बी के साथ चला जाएगा, उसे हम प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता कहते हैं। बात हुई है सुघट्यता की, तो इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल हटा देने के बाद अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास नहीं करती है, उसे हम प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता कहते हैं। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कोई पदार्थ है, इसको हम खींच करके इतना बड़ा किए और यह खींचने के बाद इसके आकार में फिर परिवर्तन नहीं हुआ, यह ज्यों का त्यों रहा, उससे हम जो कहेंगे प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता कहेंगे। और जो इलास्टिसिटी होती है प्रत्यस्तता, मान लीजिए एक कोई पदार्थ है, इसको खींच करके हम थोड़ा सा बड़ा किए और यह पुनः फिर अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी कि इतना बड़ा होता है वो आ जाएगा, उसे हम इलास्टिसिटी कहेंगे यानी कि प्रत्यस्तता इसको कहेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बिजली के लैंप में किस मिश्र धातु फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मिश्र धातु नहीं होगा दोस्तों, सभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ये धातु है, इसलिए यहाँ पर अलॉय नहीं मेटल हो जाएगा। विच मेटल यूज इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर धातु कर दीजिएगा, मिश्र नहीं ना। अब आइए इसका राइट ऑप्शन जो होगा, हम सभी लोग जानते हैं इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन इसका राइट आंसर होगा। बिजली के लैंप में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है। यानी कि पीतल जो होती है किन मिश्र धातु से मिलकर बने होते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताए हैं पिताजी, यानी कि पीतल में पिताजी होगा, यानी कि पी से पीतल, ता से तांबा और जिंक मिलकर के बने होते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कॉपर प्लस जेडन से मिलकर के जो होती है पीतल बनी होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पीतल में कॉपर और जिंक का कितना अनुपात होती है, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन जो होगा सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, कॉपर एंड जिंक इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा को वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इसके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वाइट कास्ट आयरन जो होती है इसमें वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन जो है
सफ़ेद ढलवा लोहा यानी कि बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इनमें से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी के साथ चला जाएगा। ढलवा लोहा जो होती है उसे फोर्ज नहीं किया जा सकता है। फोर्ज का मतलब जो होती है वैसी धातु जिन्हें गर्म करके पीटने पर टूट जाता है उसे हम फोर्जिंग मेटल कहते हैं, यानी कि उसे हम अपनी इच्छानुसार आकार नहीं दे पाते हैं। या जो होती है कई प्रकार से होती है ढलवा लोहा, जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, एलॉय कास्ट आयरन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ढलवा लोहा का कई प्रकार होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? यानी कि किसी भी मशीन का जो बेस होती है उसकी आधार जो होती है वह किस मेटल का व्यापक रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा, मशीनरी भागों का जो बेस यानी कि आधार बनाने के लिए जिस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है उसे हम भूरा ढलवा लोहा या धूसर ढलवा लोहा के नाम से जानते हैं, जो कि राइट ऑप्शन ए में है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और उपयोग किया जाता है सिलेंडर ब्लॉक में, प्लाई व्हील गियर्स में। इसके अलावा और कई तरह से इसका उपयोग किया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है मशीनरी भाग का जो बेस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो किस मेटल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ग्रे कास्ट आयरन, ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए जिस भट्ठी का हम प्रयोग करते हैं उसे हम ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्य भट्ठी के नाम से इसे जानते हैं। उस भट्ठी का उपयोग करके हम लौह अयस्क से पिग आयरन बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी के साथ चला जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस यानी कि सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी है। पूछा गया है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी के साथ चला जाएगा। एल्युमिनियम का जो अयस्क होती है बॉक्साइट होती है, जो कि बी ऑप्शन में है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यही जो अयस्क होती है विश्व में एल्युमिनियम का स्रोत होती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी के द्वारा हमसे एल्युमिनियम का बर्तन वगैरह चाहे एल्युमिनियम से बने पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का प्रयोग किया जाता है? यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल का कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल का स्विच बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग हम स्विच बनाने के लिए उपयोग करते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज आने पर टूटना या पंचर होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि ए ऑप्शन में है। परावैद्युत सामर्थ्य जो होती है उस गुण के कारण उच्च वोल्टेज आने पर उसे टूटना या पंचर होना परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो राइट ऑप्शन 16 का ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? तो जिस मिश्र इस्पात यानी कि एलॉय स्टील का प्रयोग किया जाता है उसे हम इनवार स्टील के नाम से जानते हैं। 17 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इनवार स्टील का हम किसी भी कीमती उपकरण बनाने में इसका उपयोग करते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18
और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस इस्पात का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम ऊपर में जाने कि जो जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को काटने के लिए उपयोग करते हैं वो हाई कार्बन स्टील का बने होते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा सी के साथ चला जाएगा। 18वां का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से अति महत्वपूर्ण थे। तो ये सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।